इन दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीएस स्टडी पॉइंट में। आज हम देखने वाले हैं विज्ञान की विभिन्न शाखा के बारे में, यानी कि किस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। अगर आप वन डे किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से लगभग आना तय माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। एपीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? मधुमक्खी पालन का, यानी मधुमक्खी पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? एपीकल्चर। इसी तरह रेशम उत्पादन किस विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? सेरीकल्चर। इसी तरह अंगूर उत्पादन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? विटीकल्चर। अब आगे देख लेते हैं। फलों का उत्पादन या बागवानी की खेती विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है? हॉर्टिकल्चर। आगे देख लेते हैं। फलों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? पोमोलॉजी। पुष्पों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एंथोलॉजी। इसी तरह मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? पिसीकल्चर। इसी तरह मछली का अध्ययन, यह है मत्स्य पालन यानी मछली पालन, और मछली का अध्ययन आता है इक्थियोलॉजी के अंतर्गत। आगे देख लेते हैं। कीट पतंग का अध्ययन विज्ञान के एंटेमोलॉजी के अंतर्गत कीट पतंग का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह पक्षी विज्ञान का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। अब आगे देख लेते हैं। वायरस का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? वायरोलॉजी। आगे देख लेते हैं। जीवाणु का अध्ययन, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? बैक्टीरियोलॉजी। आगे देख लेते हैं। कवक का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? माइकोलॉजी। अब देख लेते हैं। शैवाल का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? फाइकोलॉजी। अब देख लेते हैं। शैवाल का अध्ययन एल्गोलॉजी। अब देख लेते हैं। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। आगे देख लेते हैं। उत्तक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तक का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी। अब देख लेते हैं। आनुवांशिकी का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेनेटिक्स। आगे देख लेते हैं। हिमेटोलॉजी का अध्ययन रक्त का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? हिमेटोलॉजी। अब देख लेते हैं। हृदय रोग का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? कार्डियोलॉजी। अब आगे देख लेते हैं। दंत विज्ञान यानी कि दांत का विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत आता है? ओडोंटोलॉजी। आगे देख लेते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? मायोलॉजी। आगे देख लेते हैं। त्वचा रोग का अध्ययन विज्ञान के डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत आता है। आगे देख लेते हैं। समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन यानी कि ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी। आगे देख लेते हैं। परिस्थितिकी का अध्ययन इकोलॉजी का अध्ययन परिस्थितिकी का अध्ययन क्या कहलाता है? इकोलॉजी। अब आगे देख लेते हैं। मौसम का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? मेटेरियोलॉजी। अब आगे देख लेते हैं। खगोल
खगोल विज्ञान, खगोल विज्ञान का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत? एस्ट्रोनॉमी। आगे देख लेते हैं वृद्धावस्था, यानी वृद्धावस्था से संबंधित विज्ञान का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरेंटोलॉजी। आगे देख लेते हैं सिक्कों, सिक्कों, यहाँ पर सिक्कों हो गया है, यहाँ पर सिक्कों होगा, मिसमैच हो गया है लिखने में, आप लोग इसको सही, यानी सिक्कों, सिक्कों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? न्यूमिस्मैटिक्स। आगे देख लेते हैं ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान को विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत आता है? एकॉस्टिक। आगे देख लेते हैं पैरों का अध्ययन, पैरों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सिल्वीकल्चर। आगे देख लेते हैं सांपों का अध्ययन, सांपों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी। आगे देख लेते हैं वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? डेंड्रोलॉजी। छिपकलियों का अध्ययन, छिपकलियों का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? सोरोलॉजी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।